सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम अलख। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि परमात्मा ने हमें जो भी दिया, इस माँ प्रकृति ने हमें जो भी दिया, इस पृथ्वी से जो भी उपजा, वो कुछ भी गलत नहीं है। सब एक कृपा है। हमारा जीवन चलाने के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं उस परमात्मा ने। तो फिर गलत क्या है? गलत क्या हो रहा है? गलत हैं हमारे कर्म, जो हम बिन सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। और सबसे पहला तो आज के समय में ये है कि हम अपने विवेक से नहीं चलते। हमें आत्मज्ञान नहीं है। हम जितना भी ज्ञान प्रयोग में लाते हैं वो सारा बाहर से। कौन हमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। बहुत सारे गुरु बने हुए हैं आज के समय में। हम देखते हैं, सुनते हैं, लोग इन पे बहस करते हैं। अब कोई किसी पे बोल रहा, समाज पे बोल रहा, कोई लड़कियों पे बोल रहा, कोई किसी के ऊपर बोल रहा है, कोई किसी पे बोल रहा है। कोई खान पान को लेकर बोल रहा है, जैसे प्याज और लहसुन पे बहुत बड़े चर्चाएं कर देते हैं कि ये प्याज लहसुन। तो मैंने ऐसा भी सुना जिनको आजकल लोग गुरु मान रहे, बहुत सारी पब्लिक उनके सामने बैठी, ये कहते सुना कि प्याज लहसुन तो ये कुत्ते के अंडकोश से पैदा होता है। जरा सोचो समझो, ये कहाँ से पैदा होता है? धरती माँ की गोद से। एक औषधि है ये। मैं इसमें कोई बुरा मानता ही नहीं। इसको खा रहे हैं लोग तो क्या गलत? भाई धरती माँ अपनी गोद से भला क्या गलत पैदा करेगी? दूसरा, लोग मांसाहार कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। प्याज लहसुन गलत है। और जैसे मैंने कहा ना, परमात्मा ने कुछ भी, अब ये 24 घंटे, हर एक पहर, हर समय, दिन रात, ये धरा, ये आसमान, ये पूरी प्रकृति, ये पेड़ पौधे, कहीं ना कहीं सभी हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं। और गलत क्या है? हमारे कर्म, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हम बाहर की तो सब सुन रहे हैं, पर अपने अंदर की नहीं सुन रहे। हम बाहर की सुन के अपने जीवन को मोड़ दे रहे हैं और इसका नुकसान अपने जीवन में उठा रहे हैं। मैंने अलग पुरुष की शरण में बैठकर अंतर ध्यान के माध्यम से यही सीखा। आप कहीं भी जाइए, किन्हीं की शरण में जाइए, किन्हीं गुरुओं की शरण में जाइए, कई संस्थाओं में जाएं, कुछ भी जाएं, चाहे जो लोग हमारे से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है ये बात। अगर आपको आत्मिक तौर पे अच्छा नहीं लग रहा, आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि ये ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं है, तो उस रास्ते को छोड़ दें आप। या उस रास्ते पे चल रहे हैं तो उन बातों को न माने जो वहाँ पे सुन के आए, जो आपकी आत्मा कह रही है कि ये ठीक नहीं कह रहा है। और बड़ा दिल दुखी होता है जब किसी एक को लेकर सभी के ऊपर वो बात कर दी जाए। हमारी बहन बेटियां अगर शिक्षा पा रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनकी कोई भी उम्र नहीं होती। मैं किसी पे कोई टिप्पणी कभी भी नहीं किया करता हूँ। बस एक संदेश देता हूँ कि आज की दुनिया में क्या फैल रहा है, ऐसा नहीं। सब एक जैसे थोड़ी ना है। अगर सभी खंडित हो गए तो सृष्टि बर्बाद हो जाएगी ना भाई, ऐसा नहीं है। जो हमारी बेटियां बहन पढ़ना चाहती हैं, शिक्षा पा रही हैं, टॉप पर आ रही हैं, आगे से उनका एक लक्ष्य है भेदना कि मुझे बहुत कुछ करना है, उनकी कभी भी
उम्र ज़्यादा नहीं होती। शादी तो कभी कर लो, शादी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो बच्चा लायक है, शिक्षित है, आगे बढ़ रहा है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और जो शिक्षा नहीं पा रहा, ठीक ढंग से नहीं चल रहा, उसकी तो शादी करनी पड़ेगी, ये बात तो है। ये नहीं कि लड़कियां ऐसे 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 ऐसे। अपने दिमाग में बदलाव नहीं लाएगा कोई भी। ऐसे ऐसे प्रवचन होते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि लोग घर में आके जब अपनी जवान बेटियों को देखते हैं कि इनकी उम्र 20, 25, 26, 27 जा रही है, तो प्रवचन गूंजने लगते हैं, कर दो शादी। ज़रा सोचो, आपकी बेटी की भी इच्छाएं हैं, वो भी शिक्षा पाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसके कदमों में बेड़ियां न डालें। बेटियां परमात्मा की कृपा हैं, उसका प्रसाद हैं, ये जगत जननी हैं, ये माँ दुर्गा का रूप हैं। आप किन्हीं भी बातों पे जाकर ये ना करें। हाँ, बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसको जल्दी से आप शादी करें, ये मानने की बात है। तो किसी की इच्छाओं का हनन नहीं करना है। ये बातें हर रोज़ सुनते हैं तो दिमाग में रहता है ये क्या, और लोग इन बातों पे चल पड़ते हैं फिर। तो मैं आपको 2 शब्दों में एक संदेश दूंगा कि बाहर मत भागो, अपने भीतर से जागो। बाहर मत भागो, अपने भीतर से जागो। मैं को मारो, अंदर को जगाओ, अंदर आंतरिक शक्ति को जगाओ, फिर आपका विवेक सही काम करेगा। हमें इस दिशा में चलना है। आज के समय में इंसान तरह तरह के कष्टों में घिर जाता है, परेशानियों में घिर जाता है। तंत्र विद्या का जोर है। लोग न जाने अपने कष्टों के निवारण हेतु किन्हीं तांत्रिकों ने कुछ कर दिया, उसका निपटारा करने के लिए जीवों की बलि दे देते हैं। आप तो केवल कष्ट ही सहन कर रहे थे ना, और आपने तो एक देवालय उजाड़ दिया जिसमें एक आत्मा वास करती थी, उस देह का विनाश कर दिया। तो बचना है। और कोई भी गलत क्रिया जब हमारे ऊपर करता है, कोई भी तांत्रिक या कोई भी, खिला देते हैं, पिला देते हैं, आज के ज़माने में ऐसा बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ें हमारे ऊपर जब ही असर करती हैं जब हमारी आत्म शक्ति कमज़ोर है। तो अपनी आत्म शक्ति को मजबूत रखें, प्रबल रखें, और अपनी इच्छाएं जो आत्मा कहे कि ये ठीक हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करें। देखिए, आप परमात्मा ने हमें, इस प्रकृति ने हमें जो सत्य की एक कुछ हमें दिया है ना सही, तो हमारे शरीर में वो आत्मा दी है, और हम आत्मा को ही इग्नोर करते हैं। आपको केवल ये करना है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, और कोई भी काम करके जब आत्मा प्रसन्न हो तो सोचो ये पूरी प्रकृति, ये परमात्मा आपके काम से प्रसन्न हुआ। इस बात को ध्यान में रखना है। तो कोई भी लोग परेशानियों में घिर जाते हैं और आंतरिक शक्ति जागृत करना चाहते हैं। देखो, हमें अपने विचारों को तो त्यागना पड़ेगा। जब यहाँ पर विचारों को त्यागने की बात होती है, एक रास्ते पे चलने की बात होती है, तो लोग स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के दर पे भटक रहे हैं, और भगवान को आपकी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं। उसने आपको सब कुछ दिया, और जो आपको शरीर दिया उसमें खुद भी बस गया एक आत्मा के रूप में। आप क्या कर रहे हैं, इस बात का सभी को विशेष ध्यान रखना है। और जो मैंने बोला, बेटियां इस घर की बहुत शोभा हैं, आपके घर की, ये बड़ी परमात्मा की कृपा से मिलती हैं, इन्हें इग्नोर ना करें। जो बेटी आगे बढ़ना चाहती है उसे खूब पढ़ाएं, उसकी इच्छाओं का हनन ना करें। ध्यान रखें आगे बढ़ते हुए बच्चे की, जो शिक्षा पा रहा है, जो इस दुनिया में अपना नाम करना चाह रहा है,
उसकी कोई उम्र नहीं होती। सही तो सही है ना भाई। चाहे आपका घर विरोध करे, आप उस बच्ची का साथ दें, समाज विरोध करे, हमें समाज से क्या लेना है। आपकी जान पे बनाई कोई भी बात हुई, हमारी बेटियां अशिक्षित रह जाती हैं। हम उम्र देख के, वो पढ़ना चाहती हैं, हम उम्र देख के उनको जल्दी से ब्याह शादी कर देते हैं और आगे जाके उसको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस पर कोई नहीं बोल के खुश होता। दहेज ना दें, अच्छी शिक्षा दें, अपने उसके पैरों को मजबूत करें और उसका जीवन अच्छा बनाएं। मैं तो यही कहूँगा। मुझे आज दिमाग में घूम रहा था, आपको ये संदेश देना था। तो सभी जिसको मेरी बातें बुरी लगती हों तो भी कमेंट्स में लिखें, और मैंने ठीक बोला है तो भी कमेंट्स करें। सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।